हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 02/102 को देखेंगे। और 102 में आज हमें क्या करना है, नौवां चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि आपके थर्ड यूनिट का नौवां चैप्टर कंप्लीट करना है। और थर्ड यूनिट में नौवां चैप्टर के बारे में आपको जानना है। तो समय व्यर्थ नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो सबसे पहला आपका आ जाता है, सबसे पहले की चीज़ क्या है, यानी कि यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर 9 और चैप्टर का नाम क्या है, निर्गम आगमन कार्य। ठीक है, अब आती है निर्गम आगमन, यानी कि सर्कुलेशन वर्क। आपका जो है सर्कुलेशन वर्क क्या होता है, चीज़ सबसे पहली बात आती है, सर्कुलेशन वर्क है क्या। आप ये बताइए, लाइब्रेरी में आप जाते हो, ठीक है, अब आपको क्या है, कोई किताब चाहिए, यानी कि आप क्या है, एक घंटे में सर्टेन अमाउंट में, एक घंटे में तो आप क्या पूरे उसकी किताब की पूरी समरी नहीं बना सकते या अपने नोट्स नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वहाँ से, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ से इशू करा के लेकर, तो क्या है, यानी कि एक दिन में आप चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सकते और आपको बुक लेके आनी पड़ेगी घर में, ठीक है, इशू करा के। और इशू कराने के, यानी इशू कराना, तो क्या हुआ, और वो किताब वापस जाना। तो ये प्रक्रिया क्या है, आपकी आदान प्रदान के विभाग में जाती है। किस विभाग में जाती है, आदान प्रदान विभाग। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये विभाग अलग होता है। जो छोटी लाइब्रेरी में उसमें सिंगल लाइब्रेरी ये काम करता है, नहीं तो क्या होता है, जो कहीं ना कहीं किताब हम इशू कराते हैं और कहीं ना कहीं किताब वापस जमा कराते हैं, तो उसमें वो होता है आदान प्रदान विभाग। ठीक है, आप पुराने समय में, यानी कि पुराने समय में या फिर आपके आज के आधुनिक समय में हम लेके चले, तो आधुनिक समय में कोई भी किताब क्या कर सकते हैं, हम एक टाइम में पढ़ नहीं सकते। टाइम सर्टेन है पढ़ने वाले के पास, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पुस्तकालय में, समस्त पाठक क्या है, पुस्तकालय में बैठ के उसको नहीं पढ़ सकते। उसके पास इतना समय नहीं है कि कहीं ना कहीं उस अपने, यानी कि पुस्तकालय में समय में वहीं पर क्या है, जैसे कि आपका एक घंटे का टाइम है, तो एक घंटे में वो बुक को कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि क्या है, रोबोट है क्या है, या फिर क्या है, चिट्टी की तरह, जैसे वो चिट्टी है, रोबोट था, उसने आंखों के सामने किताब घुमाई और क्या है, वो सारी किताब हो गई। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इस विभाग में जाता है, यानी कि आपका बुक आने की प्रक्रिया, बुक कहीं ना कहीं जाने की प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पुस्तकालय की आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है, वो आपके आगमन और निगमन में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या है, पुस्तकालय के अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो क्या आपको प्रक्रिया में और विधियाँ जो प्रयोग लाई जाती है, उसका वर्णन होता है। अब क्या आ जाती है बात, यानी कि आपका, यानी कि निर्गम आगमन विभाग के कार्य। पहली बात तो आपको समझ में आ गया क्या है ये। अब कार्य क्या है, ये क्या कर रहा है, पाठक का पंजीकरण करता है, यानी कि पाठक की एक आईडी बनाता है। जैसे कि मान के चलिए, मेरी क्लास में अभी 100 बच्चे हैं, आप क्या करते हो, आपने देखा होगा टीचर क्या कर रहा है, रोल नंबर से लग जाता है। फिर आप क्या कर रहे हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो, जैसे कि आपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा, तो वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, एक लाइब्रेरी की आईडी बनती है। तो लाइब्रेरी क्या है, यानी कि पाठक की पंजीकरण के द्वारा इसके कार्य चलते हैं। फिर पाठक को क्या है, एक कार्ड प्रदान कर दिया जाता है, जिसे हम कहीं ना कहीं पाठक कार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं हम रखते हैं। और उस कार्ड के माध्यम से, यानी कि जब आपकी पुस्तक, आपको मैंने बताया था ना, पुस्तक में क्या होता है, एक पॉकेट होती है, क्या होती है, पॉकेट, और पॉकेट के अंदर एक छोटा कार्ड लगा रहता है, जिसमें क्या रखा जाता है, यानी उसकी बुक का निकाल कर, और आपकी जो कार्ड, यानी कि पाठक का जो कार्ड होता है, उसमें लगा कर रख लिया जाता है। जब वो बुक वापस देता है, तो वो क्या है, उसका आईडी वापस दे दी जाती है। आजकल डिजिटलाइजेशन आ गया, तो आपका बार कोड लगते हैं,
और बार कोड से कहीं ना कहीं आपको स्कैन होके चलती है। और जब आपकी बुक का टाइम यानी कि आप जमा कराने का टाइम आता है तो एक दिन पहले अलर्ट भी आ जाता है, तो वो बड़ी लाइब्रेरियों में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि इसका कार्य क्या है, पुस्तकालय प्रदान करना यानी पुस्तक को प्रदान करना और उसका निर्गम कार्य करना। फिर आता है पुस्तकालय में प्रवेश और उसके बाहर जाने वाले पाठकों की एक तरह से जांच और क्या है कहीं ना कहीं सब चीज़ें करना। ठीक है, जांच भी करता है एक, अगर आपको उससे संदेह है कि हमारी बुक लेके जा रहा है तो जांच भी कर सकता है वो। ठीक है, फिर आता है निर्गत पुस्तकालय के नवीनीकरण यानी कि नवीनीकरण की बात आती है। पुस्तकालय के यानी पुस्तकों का आरक्षण करना। ठीक है, अब क्या है यानी कि पुस्तक को आरक्षण करना और कहीं ना कहीं आपके अंत पुस्तकालय ऋण प्रदान करना यानी इंटर लाइब्रेरी लोन प्रदान करना भी आपका आगमन निर्गमन विभाग का ही कहीं ना कहीं काम है। पुस्तक को उपयोगी और मूल्यवान करना, जैसे क्या है बहुत सारी क्या है पुस्तक मूल्यवान है रेफरेंस सेक्शन में, तो वो भी काम इसी का है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ के ये ध्यान रखना। अभी मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ और कहीं ना कहीं पूरी चीज़ आपको बताता जा रहा हूँ, इसमें आपकी बताई गई है। फिर आपका आ जाता है यानी कि ओवरव्यू वैसे देने की जरूरत है नहीं इसमें चैप्टर की, चलिए इसको शुरू ही करते हैं। तो यानी कार्य तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसके कर्मचारियों की यानी कि योग्यता की बात आएगी, यानी कि कर्मचारियों की योग्यता। भाई जो कर्मचारी इसमें काम कर रहा है उसकी योग्यता भी तो होगी। ठीक है, अब उसकी योग्यता क्या है यानी कि पुस्तकालय में जो निर्गम और आगमन विभाग होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जो उसके पाठक होते हैं यानी पाठकों को पूर्णतः क्या करना है, हमें संतुष्ट करना है। संतुष्ट क्या करना है, अब ये मान के चलिए एक किताब को 10 बच्चे मांग रहे हैं और बुक है 4 कॉपी है हमारी लाइब्रेरी में, तो कहीं ना कहीं उनकी बात भी रखनी है, उनको जो उनकी जिज्ञासा है उनको भी शांत करना है। उनके क्या है जो उनके पाठक की यानी कि पाठक को क्या है मधुर व्यवहार से लेके चलना है। हमें पुस्तकालय में क्या है चीज़ों को लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें कर्मचारी बैठा है, एक तो क्या है हंसमुख से स्वभाव का होना चाहिए, क्या है हंसमुख स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा उसे योग्यता का पता होना चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी एडिशनल योग्यता होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए बच्चा कहने लगा कि मुझे जैसे अभी 4 कॉपी है, 6 बच्चे बच रहे हैं क्या, अच्छा आप परेशान मत हो, आप इसकी जगह ये वाली बुक ले जाओ, इसमें भी क्या है यानी कि ये रेफरेंस और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने 6 बच्चों को दूसरी किताब दे दी, किसकी बदौलत, आपके ज्ञान की बदौलत। तो यानी कि आवश्यकता पड़ने पर विवेक से काम करना, उसे विवेक से क्या करना है, उसकी क्या है योग्यता ऐसी होनी चाहिए वो विवेक से काम कर सकते। व्यवहार कुशल हो, क्या हो व्यवहार कुशल हो, मन मस्तिष्क और आत्मा के यानी कि आत्मा से वो शुद्ध हो। क्या है इस तरह की जो कहीं ना कहीं विभाग है उसमें कहीं ना कहीं जो किताब है वो कहीं ना कहीं चोरी ना करे या फिर इस तरह की चीज़ें ना करे आपको। ठीक है, फिर आपका आ जाता है समय समय पर उस यानी कि जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनको सुलझाए। स्नेह और कहीं ना कहीं अपने गुणों से यानी कि लाइब्रेरी को क्या करे विकसित करे। ईमानदार और चरित्रवान हो कर्मचारी होना चाहिए, ईमानदार और चरित्रवान बता देना, कोई चोरी ना करे। तो ये आपके क्या है कर्मचारी की योग्यता बनती है। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं आपके आदर्श निगमन आगमन प्रणाली के गुण। ठीक है, तो ये आपका अभी देखते हैं लास्ट पॉइंट बचता है, इसके क्या है प्रणाली के गुण देखते हैं। प्रणाली के गुण क्या होंगे, प्रणाली के गुण लिखिए। अब क्या है जो पुस्तकालय का उद्देश्य आपको कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। पुस्तकालय में यानी आपके क्या है जो किताब गई वो वापस आ गई। ठीक है, ये पुस्तकालय के निगमन आगमन पद्धति चल रही है, आपके प्रणाली चल रही है, आदर्श प्रणाली आदर्श प्रणाली में कहीं ना कहीं आपका एक तरह से प्रणाली सरल होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, वहाँ जाओ। यानी कि आपका क्या है ये आपने एक सेक्शन बना दिया एक अपने लाइब्रेरी में कि यहाँ पर क्या है सारी आप बुक इशू करा और यहीं पे जमा करा दो। तो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पहले यहाँ कराओ फिर वहाँ पे जाके क्या नाम उससे बुक इशू करा, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक ही जगह होना चाहिए, सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सरल। ठीक है, अपना क्या आई कार्ड दिखाओ,
अपना आई कार्ड क्या है, यानी कि आई कार्ड जमा कराओ या फिर आई कार्ड पे बुक नाम लिख के साइन करके दे दो, ठीक है। आपका इतना टाइम रहेगा। प्रणाली टिकट होना चाहिए। प्रणाली टिकट क्या होता है? प्रणाली टिकट क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक टिकट होता है। वो क्या होता है? प्रणाली टिकट। और कहीं ना कहीं आपके पास जो आई कार्ड है उसके टिकट के साथ लगाकर रख लिया जाता है। जब आप क्या करते हो, बुक वापस देते हो तो आपको आई कार्ड वापस कर दिया जाता है और वो टिकट वापस लगाकर बुक में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, आधुनिक में इसमें क्या है, जो हम क्या करेंगे, विद्या पढ़ेंगे। और विद्या कहीं ना कहीं कल पढ़ेंगे, जो कि आपका रजिस्टर सिस्टम और कार्ड सिस्टम आपको दोनों बता दूंगा मैं, ठीक है। ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। सीधे सीधे मान के चलो, किताब आई, आपने क्या करा, किताब इशू कराई आज की डेट, यानी कि 10 अक्टूबर है आज। 10 अक्टूबर से आपने क्या करा, 7 दिन के लिए इशू कराए। अब क्या है, अगले थर्सडे को आपको जमा करानी है। तो अगले थर्सडे से तक आपको क्या करना, जमा करानी है। और उस टाइम तक आपका क्या है, आई कार्ड आपके आई कार्ड में आपका क्या लगा रहेगा, जो पॉकेट का जो कार्ड है वो लगा रहेगा, ठीक है। आपने बुक जमा कराई, आपका आई कार्ड वापस मिल गया और क्या है, वो कार्ड उस वापस बुक लगा के और फिर वहीं चला गया जहाँ पर बुक रखने की, यानी कि बुक रखी हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। लाइब्रेरी पे सब आप घूमे हुए हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।